बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया राजपूत अपने प्रोग्राम स्टोरी हब के साथ। आज 13 फरवरी को उर्दू अदब के अजीम शायर, इनकलाबी मुफक्किर और इंसान दोस्ती के अलंबरदार फैज़ अहमद फैज़ का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। वो सिर्फ एक शायर नहीं थे बल्कि एक अहद, एक नज़रिया और एक एहसास का इस्तारा थे। उनकी शायरी की बाज़गश सरहदों, ज़बानों और नस्लों की हदबंदियों से मावरा होकर आज भी सुनाई देती है। उनकी आवाज़ में मोहब्बत थी, मज़ाहमत भी और वो रोशनी भी जो ज़ुल्मत के घने बादलों को चीरने का हौसला रखती है। बात करते हैं इब्तिदाई ज़िंदगी और इल्मी सफ़र की। 13 फरवरी 1911 को सियालकोट की इल्मी और अदबी फ़िज़ा में आँख खोलने वाले फैज़ अहमद फैज़ ने बचपन ही से इल्म की खुशबू को महसूस किया। यही वो शहर है जिसने इलामा मोहम्मद इकबाल जैसी शख्सियत को भी जन्म दिया। फैज़ ने आला तालीम हासिल की और अरबी और अंग्रेज़ी अदब में मास्टर्स की डिग्रियां हासिल की। बाद अज़ा मुख्तलिफ कॉलेजेस में तदरीस के शोबे से वाबस्ता रहे। वो उर्दू और पंजाबी के साथ साथ अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी और रूसी ज़ुबानों पर भी उबूर रखते थे। यही लिसानी महारत उनकी शायरी में फ़िक्री तनु और आलमी शऊर की झलक पैदा करती है। तरक्की पसंद तहरीक और फ़िक्री वाबस्तगी की बात करते हैं। 1936 में फैज़ ने तरक्की पसंद तहरीक में शमूलियत इख्तियार की और इसके पहले सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। ये वो ज़माना था जब बड़े सग़ीर सियासी और समाजी तब्दीलियों की दहलीज पर खड़ा था। फैज़ ने अपने कलम को सिर्फ हुस्न व इश्क के बयान तक महदूद नहीं रखा बल्कि इसे मज़लूम इंसानों की आवाज़ बना दिया। उनके यहाँ मोहब्बत ज़ाती जज्बा नहीं बल्कि इज्तिमाई एहसास बनकर उभरती है। वो महबूब से मुखातिब हुए भी समाज के दुखों को बयान करते हैं और यूं इश्क और इनकलाब एक दूसरे में मदगम हो जाते हैं। मोहब्बत जो इनकलाब से पहले थी, फैज़ की शायरी में इश्क एक नुमायाँ जुज़्व है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात। ये नज़्म एक ऐसे आशिक की कहानी है जो अपनी ज़ाती मोहब्बत से आगे बढ़कर समाज के दुखों को भी महसूस करने लगता है। यही वो लम्हा है जहाँ एक रोमानवी शायर एक इनकलाबी शायर में ढल जाता है। दीगर शोहराए आफाक नज़्में उनकी बात करते हैं। फैज़ का कलाम आज भी हर दौर में ज़िंदा महसूस होता है। उनकी मशहूर नज़्में हम देखेंगे यकीन की अलामत समझा जाता है। इसके अलावा बोल के लब आज़ाद है तेरे, सुबह आज़ादी, रकीब से। उनकी शायरी मजमुओं में नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, ज़ंदा नामा, दस्ते तहसंग और कुलियाते नुस्खा हाय वफा शामिल हैं जो उर्दू अदब का कीमती सरमाया है। फैज़ ने जब जुल्म जबर के खिलाफ आवाज़ बुलंद की तो इन्हें कैदो बंद की मुश्किलात को सामना करना पड़ा, मगर जेल की सुलाखें इनके कलम को खामोश न कर सकी, बल्कि इन्हीं अयाम में उनकी शायरी मज़ीद निखर कर सामने आई और ज़ंदानामा जैसी तख्लीक़ात वजूद में आई। फैज़ की शायरी का तर्जुमा दुनिया की मुतअद्दिद ज़ुबानों में हुआ। रूस, यूरोप, मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में उनके कलाम को बेहद पजीराई मिली। ये दरअसल इस बात का एतराफ़ था कि फैज़ की शायरी सिर्फ एक कौम नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की आवाज़ है। फैज़ अहमद फैज़ की शायरी का सबसे बड़ा वस्फ़ ये है कि वो दिल में उम्मीद जगाती है। उनके यहाँ दुख है मगर मायूसी नहीं, जदोजहद है मगर नफ़रत नहीं। वो इनकलाब की बात भी करते हैं और बड़े अच्छे अंदाज से। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। यौम पैदाइश के इस मौका पर हम ये एतराफ़ करते हैं कि फैज़ अहमद फैज़ सिर्फ माजी का शायर नहीं, वो हाल और मुस्तक़बिल का भी आवाज़ हैं। उर्दू अदब उन पर हमेशा फ़ख्र करेगी क्योंकि उन्होंने साबित किया कि शायरी सिर्फ लफ्ज़ों का हुस्न नहीं बल्कि ज़मीर की बेदारी भी हो सकती है। इल्मी और अदबी दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहें देसी उर्दू टीवी और इसके अलावा हमारे चैनल्स DTVNN और देसी टीवी USA। I'm Alex Kalai, and I'm running against Democrat Congresswoman Lizzie Fletcher. Fletcher is opposed to deporting dangerous criminals and drug traffickers, but I believe we must deport these criminals to keep our families safe. Fletcher voted for higher taxes on first responders, hourly workers, and even on seniors. But I believe in letting Americans keep more of what they earn. I'm Alex Kalai, and I approve this message asking for your vote in the March 3rd Republican primary. Now I am American. I have citizen.
I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.